आइए देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो सिक्योर्ड लोन के जस्ट अपोजिट ऐसा लोन जो हम किसी भी बैंक से, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी भी व्यक्ति से लेते हैं और उस लोन के बदले कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और 1 लाख रुपए के लोन के लिए समझदार आदमी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखता है और 1 लाख रुपए का लोन बैंक बिना सिक्योरिटी के भी कर देती है। तो ऐसा कोई भी लोन हो जिसके लिए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, जैसे पर्सनल लोन भी होता है 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, जिसके लिए हमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो ये सारे अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। तो अब देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो फिर से यही कहूंगा कि कोई भी ऐसा लोन हो जो बिना सिक्योरिटी के मिल जाता है उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। चाहे आपने कोई सी भी बैंक से वो लोन लिया हो, एनी बैंक लोन अकाउंट, उसका ग्रुप जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। दूसरा एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन अकाउंट, उसका भी ग्रुप जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। और तीसरा एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोन अकाउंट, उसका भी ग्रुप जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चैप्टर 47 में और चैप्टर 48 में केवल इतना फर्क है, जो लोन सिक्योरिटी देकर के हुआ है वो सिक्योर्ड लोन है और जो लोन बिना सिक्योरिटी के हो गया है वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो अब देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप का नेचर क्या होता है। तो जैसा कि अभी तक हमने पूरे वीडियो में ये जाना है कि यहाँ पर उस लोन की बात हो रही है जो लोन हमने किसी से भी लिया है, और जो लोन हम किसी से लेते हैं तो उसे वापस भी चुकाना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पर लायबिलिटी है। तो इसी बेसिस पर अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड में शो होता है। तो दोस्तों मेरे पास बिजनेस में 5 लाख रुपए आ चुके हैं, 1.5 लाख रुपए सलमान ने कैपिटल से जमा करवाए हैं और 3.5 लाख रुपए का एचडीएफसी बैंक से लोन ले लिया, लेकिन अभी भी 1.5 लाख रुपए की और जरूरत है। तो अब क्या है, अब सलमान यहाँ पर अपने दोस्तों से लोन लेगा। तो अगर इस तरह दोस्तों या रिश्तेदारों से लोन लिया जाता है तो उसकी एंट्री किस तरह करेंगे वो अब हम सीखेंगे। तो यहाँ पर किसी भी एंट्री को करने के लिए सीधा हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो सबसे पहली बात कि किस वाउचर में एंट्री होगी, तो यहाँ पर मैं नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, यहाँ पर ये जो लोन ले रहे हैं हम वो है अनसिक्योर्ड लोन, और यहाँ पर लिखा हुआ है सलमान ने अपने दोस्त असलम से 50,000 रुपए का लोन लिया। अब फिर से यहाँ पर सवाल ये है कि 50,000 रुपए का अगर लोन लेगा तो वो या तो नगद में आएंगे पैसे या फिर बैंक में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आगे लिख दिया है कि ये पैसा आया है एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर टैली को मैंने ओपन कर लिया, तो इसकी एंट्री होगी रिसिप्ट के वाउचर में, क्योंकि फिर से बैंक में पैसा आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी व्यापार में पैसा आता है, चाहे वो बैंक में आए या फिर नगद आए, उसकी एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में होती है। तो रिसिप्ट के वाउचर में हम इस एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे, Alt C करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे असलम लोन अकाउंट, यानी ये जो लेजर है इसका मतलब हो जाएगा कि हमने असलम से लोन लिया है। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर अब हम ग्रुप लेंगे अनसिक्योर्ड लोन। देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन क्यों है, क्योंकि हमने जो असलम से रुपए लिए हैं उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, उसने एज ए फ्रेंड हमें ये लोन दे दिया है भरोसे पे। तो एंटर करेंगे, एंटर एंड एंटर। यहाँ पर आप चाहे तो असलम का एड्रेस डाल सकते हैं, जिससे भी आपने लोन लिया है उसका एड्रेस क्या वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, इसको एज इट इज सेव कर दूंगा। तो अब यहाँ पर अमाउंट डालना है, हमने असलम से कितने रुपए का लोन लिया है, हमने असलम से लिए हैं 50,000 रुपए। तो यहाँ पर 50,000 रुपए डाल करके एंटर करूंगा एंड एंटर। अब ये जो लोन का पैसा है वो कहाँ पर आ रहा है, तो ये पैसा हमारे एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट में आ रहा है। तो देखिए ये एंट्री हो गई, असलम से हमने लोन लिया 50,000 रुपए का, जिसका पैसा हमारे एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट में आया। अब ये देखते हैं कि ये एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट नियम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो यहाँ पर पहला लेजर है असलम लोन अकाउंट। असलम से जो हमने लोन लिया है वो हमारी लायबिलिटी है, यानी ये जो 50,000 रुपए हम असलम से ले रहे हैं वो हमें कभी ना कभी असलम को वापस देने हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है। और दूसरा लेजर है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट जो है वो हमारी संपत्ति है, यानी ये जो हमने 50,000 रुपए लिए हैं वो हमारे बैंक में जमा हुए हैं, यानी हमारी संपत्ति जो है यहाँ पर बढ़ रही है बैंक बैलेंस की। तो एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ संपत्ति बढ़ रही है। और नियम ये है कि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो और संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट करो। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये एंट्री एकदम सही हो रही है। तो इसको करूंगा मैं एंटर, और यहाँ पर मैं कुछ भी डिटेल नहीं डालूंगा, कंट्रोल ए। और यहाँ पर हम चाहें तो नरेशन डाल सकते हैं, लोन रिसीव्ड फ्रॉम असलम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और
एंटर। इस एंट्री को मैं कर दूंगा सेव। अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री, सलमान ने अपने दोस्त रवि से 40,000 रुपए का लोन लिया। तो फिर से मैं यहाँ पर Alt C करूंगा और यहाँ पर लेजर बनाऊंगा, रवि लोन अकाउंट एंड एंटर। अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा ये भी, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है। तो इस लेजर को हम एज इट इज कर देंगे सेव। और यहाँ पर हमने रवि से लोन लिया है 40,000 रुपये का, तो यहाँ पर 40,000 रुपये एंड एंटर। फिर वही बात कि ये जो लोन का पैसा है वो कहाँ पर आ रहा है, तो ये भी हमारे HDFC बैंक के करंट अकाउंट में आ रहा है। तो HDFC बैंक करंट अकाउंट एंड एंटर। फिर एंटर करूंगा Ctrl A और यहाँ पर नरेशन रिपीट करने के लिए Ctrl R। तो देखिए नरेशन तो रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ लोन रिसीव्ड फ्रॉम असलम, तो यहाँ पर असलम जो है उसको केवल काट करके हम यहाँ पे कर देंगे रवि और इसको कर दूंगा एंटर एंड एंटर। फिर तीसरी एंट्री और यहाँ पर हम कर लेते हैं, सलमान ने अपने दोस्त जीतू से 60,000 रुपये का लोन लिया। तो Alt C जीतू लोन अकाउंट एंड एंटर। फिर से ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इस लोन के लिए हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज कर दूंगा सेव। और जीतू से हमने लोन लिया 60,000 रुपये का, एंटर एंड एंटर। और ये लोन हमारा, इस लोन का पैसा भी आया हमारे HDFC बैंक के करंट अकाउंट में एंड एंटर। तो यहाँ पर इस एंट्री को भी मैं कर देता हूँ सेव, यहाँ पे कर देता हूँ Ctrl A और यहाँ पे मैं करूंगा Ctrl R नरेशन को रिपीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रवि नाम को हटा करके मैं कर दूंगा जीतू एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे हमारे जो जरूरत के लेजर हैं वो सारे यहाँ पर 1 बाय 1 बनते जा रहे हैं। तो अब एक बार बैलेंस शीट को वापस ओपन करते हैं दोबारा। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ बैलेंस शीट और यहाँ पर मैं करूंगा Alt F1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारी लायबिलिटी और असेट 5-5 लाख रुपए थी वो अब 6.5 लाख रुपए हो चुकी है। तो हमारे पास अब 6.5 लाख रुपए की संपत्ति भी है और 6.5 लाख रुपए हमारे पास लायबिलिटी भी है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 देख लेते हैं कि सलमान अपनी कैपिटल लेके आया 1.5 लाख रुपए और उसने 3.5 लाख रुपए का HDFC बैंक से लोन लिया और 1.5 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया अपने 3 दोस्तों से, जिसमें असलम, जीतू और रवि शामिल हैं। और यहीं पर ये जो हमने 5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए हैं वो पूरे के पूरे कुछ 90,000 रुपए तो पड़े हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट में पड़े 5,60,000। 50,000 हमने जमा करवाए, 3.5 लाख रुपए HDFC बैंक से लोन लिया और 1.5 लाख रुपए हमने अपने दोस्तों से लोन लिया, वो पूरा पैसा बैंक में आया। तो इस तरह हमें जितने रुपए की जरूरत थी वो सारे के सारे रुपए अब हमारे पास आ चुके हैं। अब आगे हम ये समझेंगे कि अब हम कोई दुकान किराए पे लेंगे और उस दुकान की सिक्योरिटी हम देंगे और जिस भी कंपनी से हम माल खरीदेंगे वो कंपनी ये कह रही है कि आपको पहले हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद में हम आपको कुछ माल देंगे। तो अब ये क्या होता है, इसकी एंट्री किस तरह होती है वो हम अब आगे समझते हैं।